जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग दो तरह की रीडिंग देखेंगे। पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, क्योंकि देखो हर सिचुएशन में हमें रेडी हो जाना चाहिए कि कब हमारे लाइफ में कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा मोड़ नहीं आएगा। कभी कभी चीजें बहुत अच्छी चलती हैं और कभी कभी चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार भी चलती हैं, तो हर सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, तो आपको आपके पर्सन का डार्क साइड देख लेना होगा। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनका क्या है, और उसको मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू बात करूंगी उसमें। ठीक है ना, तो आज की जो रीडिंग होने वाली थोड़ा सा देखो गाइज आप लोग को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लो, और इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना है। देखो हमेशा क्या होता है ना, शुगर कोडेड रीडिंग नहीं देखना चाहिए, या फिर मैं साला मेरे को समझ में नहीं आता है जितने इतने हरामखोर ये टैरो कार्ड रीडर्स हैं यूट्यूब पे, ये साले हरामखोर टैरो कार्ड रीडर्स क्यों नहीं बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन है। साले सब के सब आएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, अब तो सारे बोलते हैं। ठीक है ना, आएंगे और रीडिंग करेंगे और रीडिंग में ये बोलेंगे कि हाँ आपका पर्सन बात नहीं कर रहा है, आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, 2 महीने बाद बात कर लेगा। साला 2 महीने के बाद भी बात नहीं करेगा तब क्या होगा। किसी ने तो ये आपको नहीं बताया कि सोल्यूशन क्या है, और आलतू फालतू टोटके बता देते हैं, स्पेल्स बता देते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। बाबू अगर जान लो कि आपको सच्चाई से अवगत होना है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में ही आपको आना पड़ेगा। मैं एक लाइन में बता रही हूँ, टैरो रीडिंग मैं सिर्फ उनके लिए करती हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसी से निकल जाएगा। लेकिन लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है सच्चाई। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करना होगा जो कड़वा सत्य आपके मुंह पे बोल दे। बाकी देखो टैरो रीडिंग टाइम पास के लिए देखना, इससे ज्यादा मत देखना। ठीक है, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो। दिस इज द ट्रूथ ऑफ टैरो रीडिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक कार्ड है, कार्ड आपका भविष्य नहीं बता सकता है, सिर्फ करंट फीलिंग्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग आपके पर्सन का डार्क साइड बताने वाले हैं, और प्लीज आप लोग ट्रिगर मत होना, और बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप तो सोच सोच के पागल नहीं होना है। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अपने अपने पर्सन को थोड़ा सा याद कीजिए, आप लोग उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने ले आइए, और आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम देखो गाइज, कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ और टैरो रीडिंग भी करती हूँ। साथ ही साथ मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, और इस वजह से आप लोग को अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। बाकी इंक्वायरीज के लिए आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपके पर्सन का डार्क साइड हम निकालने वाले हैं। ओके, कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सच्चाई से अवगत हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया, फोर ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देख सकते हो आप, एंड जस्टिस, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। देख सकते हो ये जो कार्ड आपके सामने आया है वहां पे हम ये देख सकते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स आने का सबसे पहला मीनिंग ये होता है गाइस कि आपका जो पर्सन है ना कहीं अपनी बातों को लेके बैठने वाला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मतलब हो सकता है चाहे कोई सा भी रीजन हुआ हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, बट घुमा फिरा के वो इंसान हो सकता है सारी गलतियां आपके ऊपर थोप सकता है। आपका पर्सन, मैं एक लाइन में बोलूं तो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है कि अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं, या अपनी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मतलब हो सकता है वो जो बात आपसे बोलते हो कि मेरे को मेरी फैमिली से नहीं बनती है, वाइफ से नहीं बनती है या हस्बैंड से नहीं बनती है, बट वैसा कोई कंडीशन ना हो सकता है कहने के लिए बातें हो, लेकिन आपको अंदर से फील हो सकता है कि नहीं ये अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने देखो एक चीज तो है कि आपका पर्सन जो है काफी मेहनती है, लेबोरियस है, लेकिन वो कुछ भी होगा ना, कुछ भी होगा तो वो चीजें
बस इतना ही समझ लो कि आपका पर्सन पहले अपने बारे में सोचेगा, फिर फैमिली के बारे में सोचेगा, अपने काम के बारे में सोचेगा। हो सकता है आप सबसे आखिरी में हो या फिर ना भी हो, ये भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन को थोड़ा सा भी लगा कि आप सुंदर नहीं हो, ठीक है, अगर आपका फिगर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ या फिर उनको लगा कि नहीं आपकी सुंदरता में कमी हो रही है, देखो बेसिकली आपका पर्सन ऐसा हो सकता है ना कि वो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, बट कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मतलब आई मीन टू से आपको ऐसे रियलाइज हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना उसको उसको ना किसी चीज का ग्रीडीनेस है, किसी चीज की लालच है, या फिर हो सकता है आपको ऐसा फील हो अंदर से कि ये इंसान इस लालच की वजह से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे पैसे का मैटर बहुत ज्यादा आ रहा है, पैसे का मैटर सबसे पहले आया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पैसे का मैटर हो जिसकी वजह से वो इंसान आपसे जुड़ा हो, या फिर ऐसा हो सकता है बॉडी का मैटर हो, पैसा नहीं तो बॉडी, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सुंदर हो और उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो मतलब मेरा जो पार्टनर होना चाहिए वो स्टैंड आउट होना चाहिए भीड़ में, कहीं पे भी वो अलग से दिखाई देना दिखाई दे, उसमें यूनिकनेस हो, उसमें ऐसी चीजें हो जो किसी और में ना हो। और उनको ऐसा भी चाहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करो और प्यार को शो करो, मतलब आप उनके ऊपर प्यार अपने जान से भी ज्यादा करो। भले वो उधर से प्यार करे ना करे, वो उनको जब टाइम मिलेगा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आपसे बात कर लेंगे, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि आपके प्यार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई एक्सक्यूज देना शुरू किया, अगर उस इंसान को लगा कि हाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या किसी तरह का ऐसा कुछ लगा कि हाँ आप ठीक हो, तो इंसान साइलेंट मोड पे चला जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पर्सन में ऐसी हो सकती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला होगा। अगर उसको कुछ ना समझ में आएगा तो सीधे सीधे वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा आपको, और आप समझ जाओगे कि हाँ मेरी क्लास लग रही है, मेरी वाट लग रही है, ऐसा आपको फील हो सकता है। आपका पर्सन ना मतलब ऐसा होगा कि इस इंसान के दो रूप हो सकते हैं बाबू, मतलब ऐसे दो रूप हो सकते हैं जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल कि, और दो रूप में मतलब हो सकता है एक रूप आपने देखा हो, दूसरा रूप नहीं देखा हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका दूसरा रूप भी देखे। इनका एक रूप ऐसा हो सकता है बहुत ही फ्रेंडली हेल्दी हो सकता है, और दूसरा रूप ऐसा हो सकता है ना कि आप उस रूप को ना कभी समझ पाओगे ना कभी सोच भी सकते हो कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। ये इंसान देखो एक चीज तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया, अपनी चाहत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, या किसी भी हद तक जा करके वो कुछ भी कर सकता है अपनी चीजों को पाने के लिए। बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान हो सकता है, या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको ब्लॉक करके या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाकर के भी ये इंसान मस्ती मजाक कर सकता है, मतलब अपनी दुनिया में खुश रह सकता है, अपनी बातों में रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप परेशान होते रहोगे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जितनी बातें है ना ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, और यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बुरी बातें नहीं सुननी होती हैं, लेकिन हमें नीड होती है उन बातों को सुनने की। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ अभी आपको बहुत ज्यादा नीड है कि ये सारी बातों को आप समझ करके अपने दिमाग में बिठा करके रख लो कि कल के डेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। हर चीज के लिए देखो सतर्क रहना चाहिए। मैं यही बोलती हूँ कि जब हम लोग पैसे भी कमाते हैं ना, ठीक है, तो कुछ पैसे अपने पास सेविंग रखते हैं कि कल के डेट में हेल्थ इशू आए या कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम लोग लगा सके। समझ रहे हो इस चीज को? ये चीजें मैं बिल्कुल आराम से मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना कहीं उनको लगता है कि आपके में ये चीज है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में ऐसी कोई बात जरूर होगी जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ होगा। या तो आपके पास पैसा होगा, या तो आप उसके ऊपर अपनी जान लुटाते होगे, या फिर ऐसा हो सकता है उसकी बकवास बातें भी सह लेते होगे, बदतमीजियां भी सह लेते होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प किया होगा, या फिर सेक्सुअल हुए होंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिसकी वजह से इंसान आपके साथ टिका हुआ है। जब तक आपका शरीर सुंदर है, जब तक आपका थोबड़ा आपकी शकल सुंदर है, तब तक ये इंसान आपके साथ है। और जब तक ये, अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो मैं बोल रही हूँ, अगर जिस दिन आपके सुंदरता में कोई खराबी आई या उसको लगा कि आप अब इसके लायक नहीं हो, ये इंसान को टेंशन देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ऐसी इनकी बातें हैं गाइस जो कि हो सकता है कि आपको ना पता हो, कुछ ऐसे उनके राज होंगे जो फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी सिचुएशन से जुड़े होंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन किसी किसी को नहीं पता है।
मतलब यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी जाननी जरूरी है, और ये सारी बातें देखो, कड़वा सत्य सुनना बहुत जरूरी होता है कि आप किसके जिसके ऊपर मर मिटे हुए हो, जिससे आप इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, क्या वो इंसान जेन्युइन भी है, क्या वो इंसान आगे साथ निभाएगा, क्या वो इंसान का कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन, फिफ्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं। ये सब चीजें देखो एस्ट्रोलॉजी में ही पता लगती हैं, टैरो में पता नहीं लगता है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाला हो सकता है, और मतलब अगर मान के चलो ऐसा कोई बात है, आपने पूछा उससे, ठीक है, कि ये क्या मैटर है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, और अगर उसको मन ना करे बताने का, ठीक है, एक लाइन में समझ लो ये इंसान तुरंत का तुरंत उसी समय ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपको या तो एकदम साइलेंट हो जाएगा, कुछ रिप्लाई ही नहीं करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, या फिर ब्लॉक कर देगा, ये भी हो सकता है। मतलब कि जो उनके अंदर की बात अगर आप उगलवाने की कोशिश करोगे तो समझ लो बाबू कि आप ब्लॉक हो सकते हो, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट एकदम आराम से चालू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही मैं साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग समझ लो। अब टैरो रीडिंग का लैंग्वेज स्टार्ट करूंगी ना तो आप लोग मेरे को भी फेक ही बोलोगे, बोलोगे कि ये भी चाट रही है बेमतलब का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि एक और बात, अगर आप चाहते हो ये रीडिंग रेजोनेट हो आपसे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको चैनल से जुड़ना जरूरी होता है, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी होता है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात, 2-3 दिन से मैं लाइव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपको 8 बजे आज लाइव रीडिंग पक्का श्योर मिलेगा, ठीक है ना। और मेरे सेकंड चैनल पे मैंने आज सुबह में 10 बजे वीडियो डाला है, आपके फिजिकल व्यू कैसे करते हो उस पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप उनकी बातें उगलवा नहीं सकते हो, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, वो बताना भी नहीं चाहेंगे। थोड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान हो सकता है, कम बोलने वाला हो सकता है, वो ना रहस्यमयी हो सकता है, रहस्यमयी मतलब उसके बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायर उसको बोला जा सकता है। मतलब आप समझ लो, सीधे सीधे मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है, रहस्यमयी ये इंसान है, बहुत ज्यादा आपको उलझा के रखता होगा, और इसके बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है, बहुत ज्यादा। कुछ का तो पता है आप लोगों को, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग इस पे जान लुटाते हुए वो मैं बोलूंगी आप लोग अभी मोह माया में जुड़े हुए हो, या फिर अंधे हो गए हो प्यार में, या फिर मैं बोलूंगी कि पागल हो गए हो आप लोग इसके प्यार में, सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है अभी भी, तो जिनको नहीं पता है उनको जानने की जरूरत है। यहाँ पे इंसान जस्टिस तो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ खुद के साथ। ये अपने इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये इंसान तुरंत आपको कंप्लेन करेगा कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया। ये सारी बातें ये इंसान बोल सकता है, लेकिन इवन अपने खुद की ग्रोथ के लिए अपने करियर पे काफी ध्यान दे सकता है, आपसे गिफ्ट ले सकता है, पर आपको आपके ऊपर खर्च नहीं कर सकता। बहुत कम लोगों का ही पर्सन होगा जो खर्च करेगा, मोस्टली नहीं करेगा, आपसे गिफ्ट ले लेगा, आपसे सब कर लेगा, खुद आपके ऊपर नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। अपने खुद के बारे में सोचने वाला थोड़ा सा ग्रीडी इंसान मेरे को लग रहा है, सेल्फिश इंसान लग रहा है मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे इंसान ऐसा हो सकता है कि मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो चीटिंग का केसेस भी मेरे को यहाँ पे लगा। मून का कार्ड सबसे लास्ट में है, तो चीटिंग का केसेस हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो अभी मैं आपको ये बोलूंगी उतना बुरा तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग का ना कम्युनिकेशन गैप लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस वालों का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने बात करने की जरूरत है, आपका पर्सन बात ही नहीं करना चाहेगा आपसे, बात करना बहुत जरूरी है। और अगर जितना ही कम बात करोगे रिश्ता उतना ही ज्यादा आप लोगों का खराब होते जाएगा। तो यहाँ पे डार्क साइड देखो, ओवरऑल मैंने यही निकाला है कि बात करना जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इंसान थोड़ा सेल्फिश है, आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। आप ना रियलिटी में जियो, ये जो मूवीज में जो प्यार मोहब्बत दिखाता है नहीं, सब बकवास की बात है। रियल वर्ल्ड में वही प्यार होता है जो दोनों तरफ से ताली, ये ताली बज रही है ना, ये दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से बाबू ताली नहीं बजती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टैरो रीडिंग वाला जो शुगर कोडेड रीडिंग होता है देख के अपना दिमाग मत खराब करो, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे लेक्चर देके चले जाते हैं उनके चक्कर में भी मत रहो। अपनी सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई से वाकिफ जैसे भी होना है हो जाओ आप। यहाँ पे
ये बात आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग कैंडल वैक्स देखते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला। अपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, और ये कैंडल वैक्स रीडिंग देखो उन्हीं लोगों से ज्यादा रेजोनेट करेगी जो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी मेरे ऊपर छोड़ेंगे। आप लोगों को अपने पर्सन को याद करना है और इस कैंडल पे फोकस करना है और चैनल से जुड़ना है, ठीक है, जुड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मेरे को नंबर 7 दिखाई दिया है, नंबर 1 दिखाई दिया है, एफ आ रहा है, ओके। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है प्लीज एनर्जी को मेरे तरफ छोड़िए अपने। 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, ओके। आई ओ ए 11, ओके। 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4, 22, 27, 23, 14, 17, 19, 12, 11, 28, 29, ठीक है। ये नंबर्स दिखे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कोई कहीं घूमने गया है, मतलब घूमने जा रहा है या घूमने गया होगा, या कोई फंक्शन चल रही है, किसी का बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, घर में कोई फंक्शन चल रहा है किसी के, या आपके पर्सन के, या कहीं आप गए होगे, ऐसा हो सकता है। या घर में कोई भूचाल आया होगा, भूचाल इन द सेंस घर वालों को खबर लग गई होगी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रीडिंग में ये बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लेना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं, इसका मीनिंग ही ये होता है कि ये इंसान कुछ कुछ समय के लिए आपसे जानबूझ के गैपिंग किया है। कुछ समय का मतलब ये भी हो सकता है कि टी आ रहा है, टी भी आ गया, ठीक है, टी टी से भी कुछ समय का मतलब हो गया कि हो सकता है 1 मंथ और लग जाए, ठीक है, या 15 डेज मैक्सिमम, 15 डेज लग सकते हैं। ये इंसान ना बेसिकली जानबूझ करके आपसे, मतलब जानबूझ करके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, एकदम रिश्ता खत्म कर देना चाहता है, ऐसा नहीं है। ये इंसान ना बात कर सकता है आपसे 2 मिनट, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंसान जानबूझ के स्पेस ले रहा है कि किसी को समझ में ना आए कि आप दोनों कांटेक्ट में हो। फुल मून के टाइम में आप लोगों को हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत मेंटली डिस्टर्ब आप लोग हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। और फुल मून के टाइम में देखो आप लोगों को बहुत ज्यादा नीड है कि आप लोग थोड़ा सा ना पूर्णिमा करो या फिर शंकर भगवान की पूजा करो, यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। यहाँ पे फुल मून के टाइम में हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, या फिर होली के टाइम में, होली जो बीत गई मार्च में, उस टाइम में आपके पर्सन के ऊपर, फरवरी मार्च के आसपास से भी बहुत सारे लोगों का मेरे को ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया होगा आप लोगों का। यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया होगा, या फिर हो सकता है आपके पर्सन का कोई डार्क साइड हो जो कि वो आपसे शेयर ना करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक तो 100% है बाबू, लेकिन साथ ही साथ वो इंसान आपसे बात दे, यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है कि बात तो कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ये लिमिट में रख रहे हैं या लिमिट क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं, या फिर ये किसी को जताना चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी चैन सुकून से ये इंसान भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से ये इंसान जिसके घर में प्रॉब्लम हुई है, ये इंसान भी थोड़ा टॉर्चर हो रहा होगा अपने घर में, खुद के घर में टॉर्चर हो रहा होगा। आई डोंट नो किससे ये, मतलब किससे ये ब्लैक एनर्जी आ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन जिसके ऊपर भी ये ब्लैक मैजिक हुआ है ना, ये कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है।
आपका पर्सन तुरंत कुछ और बोलेगा और अगले पल में ही कुछ और ही बोलने लगेगा, ऐसा हो सकता है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले देख सकते हैं या लेस कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। आपके पर्सन देखो मेरे को ना यहाँ पे दिल से बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के गैप ले रहे हैं। हो सकता है घर वालों का प्रेशर हो या किसी कुछ वो देख रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं, वो अपने आप में कुछ मिला रहे हैं। फिलहाल वो आपसे बात तो करना चाहते हैं बाबू, ऐसा बात नहीं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है आपकी ऐसी कोई गलती हो, आपने कुछ ज़्यादा ही उनको मैसेज या कॉल कर दिया हो, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये इंसान बात नहीं कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है आपको। लगभग मेरे को 15 डेज लग रहे हैं कि उसके पहले बात नहीं हो पाएगी, या किसी किसी का 15 आवर्स के बाद भी बात हो जाए, ये हो सकता है। आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है और उसके बाद ये चीज़ें मैटर गड़बड़ हुई हैं, एक तो ये रीज़न हो सकता है, और नहीं तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि घर वालों को कुछ डाउट हुआ है। ठीक है, घर वालों को अगर डाउट हुआ है तो देखो बाबू, ये बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम फिर नहीं है। और अगर मेरे को ना यहाँ पे किसी किसी का ये भी दिख रहा है कि आपके खुद के ऊपर भी ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की गई है, खुद के ऊपर, आपके ऊपर भी, कि आपका बिजनेस ना चले, काम ना चले, या किसी तरह का इस तरह का आ रहा है। अगर अचानक से आपके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से भारी भारी लगता है, ये ना टिश्यू जैसा बन रहा है, मकड़ा का जाल जैसा बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे ना ब्लड में ब्लड में भी ब्लैक मैजिक किया गया। हो सकता है कि अगर आपको पर्सनली हुआ है तो हो सकता है बहुत साल पहले की ये हो, मतलब लगभग आप बहुत छोटे थे, या आप मतलब बहुत छोटे थे तब का ही ये ब्लैक एनर्जी है आपके ऊपर, या फिर जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, आप पेट में थे, तब का ही है ये हो सकता है। उस टाइम किसी को तो कुछ खाना में खिलाया जा रहा है, किसी का मेडिसिन चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है आपका मेडिसिन चल रहा होगा, ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या किसी को डायबिटिक होगा, थायराइड होगा, कुछ ब्लड का इशू दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, टिश्यू जैसा भी दिख रहा है। आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है क्या, किसी को? या रिलेशन में किसी की, यहाँ पे ना किसी की ना डेथ भी होते हुए दिख रही है। आई डोंट नो किसकी ये एनर्जी मैच की, इट्स वेरी बैड एनर्जी आई थिंक। ये जो भी इंसान है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो बाबू, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जानबूझ के दूरियां क्रिएट कर रहा है। जानबूझ के वो 2-3 महीने बात ना करके अचानक से आपको कॉल करेगा, अचानक से बात करेगा, किसी को शो कर रहा है, ये बार बार ये रीडिंग में आ रहा है। पहले आप लोग का बहुत ही प्यारा रिश्ता था, पहले आप लोग का बहुत अच्छा था, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ प्रोमिसेस आपसे किए हों बट वो निभा नहीं पा रहे हों। उनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो आपका साथ दे, बट हो सकता है कि अगर आपने सेकेंड मैरिज का प्लान किया है तो 2 साल 3 साल के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो। ये इंसान थोड़ा सा ना वो हो सकता है कि अगर इज्जत पे बात आ गई तो रिश्ता ख़त्म भी कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। जानबूझ के दूरियां क्रिएट की जा रही हैं बाबू, जान लो, जानबूझ के। देखो, मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ ना कि यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, और हो सकता है आपका पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता हो, या फिर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं आ रहा है रीडिंग में। यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि बात तो हो जाएगी, लेकिन बात होने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर आप लोग लिविंग में रहना चाहते हो आउट ऑफ कंट्री में तो एक अलग बात है, वो अच्छा है, वो रह सकते हो आप लोग। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा जिद्दी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो सकता है कुछ लोग रोते भी होंगे, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, उनकी एक आवाज सुनने के लिए आप लोग तरसते होंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वो इंसान तो उतना डिस्टर्ब नहीं है ना, अगर आप डिस्टर्ब हो तो प्लीज मत डिस्टर्ब हो। आप लोगों को देखो, एक तो सबसे पहले कल क्या होने वाला है ये अपना एस्ट्रोलॉजी से पता लगा लेना चाहिए। साथ ही साथ देखो, जिसके लिए आप डिस्टर्ब हो वो इंसान भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन आपके इतना तो नहीं है। एक बात जानो, ये इंसान ये हिल रहा है, पानी देख सकते हो हिल रहा है, इसका मतलब ये है, हवा भी नहीं चल रही है, मैंने फैन वगैरह सब ऑफ किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी की ज़िंदगी में तो तूफान आया हुआ है बहुत तगड़ा वाला। यहाँ पे देखो यही आया है, अगर कैंडल वैक्स रीडिंग की बात की जाए तो आपका जो पर्सन है ना, बात अभी नहीं करना चाहता है, वो आपसे किसी भी हाल में 15 दिन या महीने दिन के बाद ही बात करेगा। वो जानबूझ के किसी चीज को ना प्रूफ करना चाह रहा है, या आपसे कुछ गलती हुई है तो उस चीज के ऊपर जिद पे अड़ा हुआ है। आप जब मान लोगे तो ऑटोमेटिक आपसे बात कर लेगा, एक तो ये होगा। और दूसरा ये होगा कि घर में अगर किसी को पता लगा है तो वो चीजें क्लियर आउट करना चाहता है कि भाई आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तीसरी बात है कि आपका पर्सन थोड़ा इगोस्टिक घमंडी भी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बातें आपको सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो वो आपसे बात नहीं करेगा। आई थिंक गाइस रीडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 8 बजे रात में मैं लाइव आने वाली हूँ इसी चैनल पे, और उसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उसी पे मैं रीडिंग करती हूँ। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वो रीडिंग काफी लंबी होती है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिल्कुल। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी मैंने आज सुबह में 10 बजे वीडियो डाला था। और आप चाहो तो ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में आप लोग आपस में बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।